नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे अनोखे चमत्कार की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिस चमत्कार का असर आज भी उस परिवार में बसा हुआ है। आज से 55 साल पहले हुआ था यह चमत्कार उस परिवार के एक आदमी के साथ, और सच बता रहा हूं उसका असर आज तक हर एक इंसान की जिंदगी में लगा हुआ है। कैसा था यह चमत्कार, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट में स्टार्टिंग में ही बताऊं तो भगवान शिव का चमत्कार था इनके घर के ऊपर। कैसे हुआ था अब शुरुआत करते हैं। ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा संजय की लिखी हुई कहानी की तरफ, जो कि आज से 55 साल पहले की घटना को बताती है। दरअसल 55 साल पहले संजय के पिताजी चंदन की उम्र थी 13 वर्ष और चंदन की बहन की उम्र थी 9 वर्ष, जिनका नाम था साधना। किसी वजह से साधना की एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती है तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, मंदिरों में ले जाया जाता है, अलग अलग जगहों पर दिखाया जाता है, लेकिन साधना की तबीयत में ज्यादा आराम नहीं मिलता है। साधना के इलाज में घर के काफी पैसे खर्च हो जाते हैं और इनको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ने लगती है। धीरे धीरे करके गरीबी आ गई थी और किसी वजह से अब साधना का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से एक दिन क्या होता है कि साधना की यानी संजय की बुआ की केवल 9 या 10 साल की उम्र के आसपास ही मृत्यु हो जाती है। साधना की मृत्यु के बाद इस परिवार में केवल चंदन के पिताजी और चंदन की माताजी बचते हैं। इस परिवार में अब 3 लोग रहते थे। यह परिवार था नागपुर के पास के ही एक गांव के रहने वाला। क्या होता है कि इनके परिवार में काफी ज्यादा परेशानियां होने लगती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतनी सी बच्ची की मृत्यु हो गई, उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पाया, उसको बचा नहीं पाए। इस अफसोस के साथ इनकी जिंदगी आगे बढ़ी जा रही थी। अब तरह तरह की परेशानियां इनकी जिंदगी में जुड़ती जा रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, डिप्रेशन घर पे लगा हुआ था। अब तरह तरह की प्रॉब्लम पकड़ने लगी थी इन्हें। एक दिन क्या होता है कि ये जो चंदन था, इनके घर पे गौ माता थी, तो गौ माता यानी गाय उनको ना चारा खिला रहा था। चंदन के पिताजी जो घर का मेन दरवाजा था उसके पीछे की तरफ बैठे हुए थे। इनके गांव में कुछ साधु बाबा लोग आए हुए थे, जो घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। उस जमाने में लोगों का यह मानना था कि अगर कोई साधु बाबा आपके घर पर आकर आपसे भिक्षा मांगे तो आप किस्मत वाले हो। सबके घर चले गए थे, लेकिन इनके घर अब तक नहीं आए थे। इनके घर में यह सोचने लगे कि हमारे घर को शायद किसी की नजर ही लग गई है। लेकिन उसी दिन, जिस दिन की बात मैंने बताई, चारा खिला रहा था, बाबूजी अंदर बैठे हुए थे, साधु महात्मा लोग इनके घर पर आते हैं। और जैसे ही मतलब चंदन की नजर, मतलब जो 13 साल का बच्चा था, संजय के पिताजी, आज से 55 साल पहले, उनकी नजर जैसे ही पड़ती है साधु बाबाओं के ऊपर तो वो खुश हो जाते हैं। बोलते, हाथ जोड़ते हैं, बोलते बाबा आप आइए, मैं पिताजी को बुलाकर लेकर आता हूँ। साधु बाबा बोलते कि हाँ, मैं भी तुम्हारे पिताजी से ही मिलने के लिए आया हूँ। पिताजी आवाज सुन लेते हैं और बिना बुलाए ही भागते चले आते सामने की तरफ। देखते हैं कि 4-5 साधु बाबा बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए, बड़े बड़े बाल लिए, साधु बाबा वाली वेशभूषा लेकर सामने खड़े हुए हैं। बोलते हैं कि आप रुकिए, मैं आपके लिए थोड़ी भिक्षा धान्य लेकर आता हूं। साधु बाबा रोक देते हैं, बोलते नहीं, मत लेकर आना, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारे घर में हाल ही में एक मृत्यु हुई है, और वो मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं थी। दरअसल तुम्हारे घर पर लगा हुआ है काला जादू। उस काले जादू के वजह से तुम्हारे घर में उस बच्ची की मृत्यु हो गई। ये बात, सारी बात चंदन सुन रहा था, जो 13 वर्ष का था। चंदन के मन में यह आने लगा कि ये साधु बाबा लोग जो पूरे गांव में घूमे हुए हैं और गांव में सबको खबर रहती है एक दूसरे की, उन्हीं ने बताए होंगे। अचानक से साधु बाबा क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, ऐसा मत समझो कि हमको गांव वालों ने बताए हैं, हमें सब कुछ पता है और हम भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हारे घर पर आए हुए। जैसे ये बात चंदन और चंदन के बाबूजी सुनते, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि उनको मन की बात कैसे पता चली, और भगवान शिव की आज्ञा से आए, मतलब दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। बोलते हैं कि हाथ जोड़कर बोलते हैं चंदन के बाबूजी की, आप कृपा करके बताइए साफ साफ कि क्या कहना चाह रहे हैं। तब साधु बाबा लोग बोलते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर पर आ चुका है। तुम्हारे घर पर बहुत समय से काली शक्तियों का वास है। भगवान शिव जो कि चाहते हैं, पचमढ़ी में विराजमान है, वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा आकर मार्गदर्शन करूं। भगवान शिव के रास्ते में चलोगे तो तुम्हारे घर से ये जो काली शक्ति, काला जादू है, वो निकल जाएगा।
अगर अपने परिवार की जिंदगी बचाना चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो भगवान शिव की शरण में चले जाओ। वरना सच बता रहा हूं, जो 13 साल का तुम्हारा बच्चा है ना, इसकी भी मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ये बात सुनते चंदन के पिताजी हक्के बक्के रह जाते, हाथ जोड़े के जोड़े रह जाते, कुछ बोल नहीं पाते। साधु बाबा आशीर्वाद देते हैं और वापस चले जाते, कुछ भी भिक्षा नहीं लेते, चले जाते। अब शाम का वक्त आता है, घर पे पूरा सन्नाटा, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहे। एक 13 साल के बच्चे की मृत्यु की बात करके चले गए साधु बाबा लोग, क्या करते। अब आखिरकार चंदन के बाबूजी ने बोल दिया, देखो हमें जाना पड़ेगा पचमढ़ी। साधु बाबा लोगों ने बोले हैं कि पचमढ़ी में विराजमान है भगवान शिव और उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। देखो ये शिव जी ही चाहते हैं, इसलिए वो साधु बाबा इस तरह से हमारे घर पर आए और इस तरह से हमसे बात की और कोई भिक्षा भी नहीं ली, केवल हमें मैसेज पहुंचाने के लिए वो हमारे गांव में तो नहीं आए थे। चंदन भी बोलता है, ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते तो हम चलेंगे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि तीनों लोग पचमढ़ी चले जाए। पचमढ़ी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के आसपास का एक इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे पर्यटक समय समय पर यहाँ पर पहुंचते हैं। विशाल विशाल मंदिर और एक हिल स्टेशन कह सकते हैं पचमढ़ी को। अब क्या होता है, ये लोग के पास पैसे नहीं थे, तो चंदन कहता है, इतना समझदार बच्चा देखिए, बोलता है बाबूजी मेरी जो स्कूल जाने वाली साइकिल है उसको बेच देते हैं। साइकिल बेच देते हैं और फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद ट्रेन की टिकट निकाल लेते पचमढ़ी पहुंचने के लिए। यहाँ पर जो माँ घर पर अकेली पड़ गई थी, उनको उनके मायके भेज दिया जाता है। अब दोनों बाप बेटे चंदन और चंदन के पिताजी पचमढ़ी के लिए निकले और पिपरिया स्टेशन पर उतरे। अब पिपरिया से पचमढ़ी का जो रास्ता था ये पैदल चल के था। आज के टाइम में तो साधन आ गए, लेकिन आज से 55 साल पहले ऐसे साधन नहीं थे। आप उतरो पिपरिया में और पैदल जाओ पचमढ़ी, पहाड़ चढ़ो पैदल। अरे आज के जमाने में तो तरह तरह की घोड़ा गाड़ियां हैं, सीढ़ियां बन गई है और पता नहीं क्या क्या बन गया होगा, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। लेकिन उस समय जब कोई भी इंसान ये बात करता था कि हम पचमढ़ी जा रहे हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, नागद्वार के दर्शन के लिए, तो उनके घर वाले रोते थे, बोलते थे कि तुम मतलब कैसे जाओगे, घबराते थे कि ये सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बोलते थे जो सच्चे मन से ही पचमढ़ी की यात्रा शुरू करता है वही पूरी कर पाता है, नहीं तो सबके बस की नहीं है। उस समय कच्चा रास्ता होता था, बारिश पड़ जाती थी तो जो पेड़ के डाल वाल होती थी ना, जिसे बेल कहते हैं, उसे पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था और खासकर ये बारिश के मौसम में ही यात्रा की जाती थी। अभी कुछ ही दिनों बाद नाग पंचमी पड़ने वाली थी, कुछ ही दिनों बाद इनकी ये यात्रा 15 दिन की होने वाली थी। पिपरिया स्टेशन में उतरे और पचमढ़ी के लिए प्रस्थान कर दिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बहुत सारे भक्तगणों के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, छोटा महादेव हो गए, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए। अब इनकी यात्रा करते करते काफी दिन बीत गए थे। अब एक दिन क्या होता है, पिताजी बहुत थक जाते, पैदल ही चल रहे थे ना, सब लोग पैदल चले जा रहे हैं। पिताजी की थोड़ी उम्र ज्यादा थी तो थक जाते, बोलते बेटा मैं इतना नहीं चल पा रहा हूं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इनको थोड़ी आगे जाना था और थोड़ी आगे जाने के बाद गिरजा माता मंदिर के दर्शन इन्हें हो जाते। उस दिन गिरजा माता मंदिर के दर्शन होते, ठीक अगले दिन नाग पंचमी थी, तो ये लोग ये चाह रहे थे कि अगले दिन नाग पंचमी है तो हम लोग नागद्वार के दर्शन करेंगे और लौट जाएंगे आशीर्वाद लेकर। क्या होता है कि पिताजी को पता नहीं क्यों इतने दिन से चले जा रहे थे, थकान नहीं होती है, आज थकान हो गई। शाम के 4:30 बज रहे थे। ये लोग जैसे तैसे करके बोलते हैं चलो यार आगे बढ़ते तो हैं, जितना हो सके पॉसिबल हो। आगे बढ़ते हैं और फिर आखिरकार 6 बजे के आसपास ये हिम्मत हार जाते हैं। पिताजी बोलते बेटा मैं बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तो बेटा चंदन बहुत समझदार था, मानना पड़ेगा, 13 साल का लड़का इतना समझदार यार बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। चंदन बोलता है देखिए पिताजी, अगर हम लोग आराम करेंगे तो ये जो भक्तगण है, ये जो चले जा रहे हैं, हमारे लिए तो रुकेंगे नहीं, हमें रास्ता पता नहीं है, भीड़ के साथ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा एक काम कर, जाके पूछ ले गिरजा माता मंदिर का रास्ता किधर है, तो हम लोग आराम कर लेंगे, भक्तगण आगे निकल जाए भले। तो ये जाता है और एक भक्त मिलता है और प्रणाम करता है। चंदन उन्हें पूछता है कि गिरजा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भक्त था, वो क्या बताता है कि आपको सीधे सीधे जाना है, 2 किलोमीटर बाद ठीक वो मंदिर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे सीधे सीधे ही जाना। यहाँ पर लोग रास्ता भटकते हैं और उसके बाद कई सारे लोगों का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों का डेरा है, तो ध्यान रहे केवल सीधे सीधे ही जाना। चंदन भी कह देता है ठीक है, प्रणाम करता है। अब सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये लोग थोड़ा आराम करते हैं, शाम का वक्त होता है, 7 वात का आसपास का टाइम होता है। ये लोग सोचते हैं कि अब आगे बढ़ जाए,
ज्यादा देर आराम नहीं करते हैं, आधा पौन घंटा, बोले अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि वो भक्त ने बताया था कि सीधे सीधे ही जाना, ये लोग सीधे सीधे ही बढ़ने लगते। चलते 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 8 बज जाते हैं। 8 बज गए, लेकिन ये लोग मंदिर पहुंच क्यों नहीं पाए? केवल 2 किलोमीटर चाहे चढ़ाई भी क्यों ना हो, इतना टाइम नहीं लगता है। 1-1.5 घंटे हो चुके थे, लोग चले जा रहे थे, मंदिर नहीं आया था। ये क्या बात हुई? अब चंदन पिताजी से कहता है, पिताजी शायद हम लोग रास्ता भटक गए, वापस चलना चाहिए। पिताजी बोलते, बेटा तू सही कह रहा है, मैं भी सोच रहा था। वापस जाते और वापस वहीं पहुंच जाते जहां पर इन्होंने रेस्ट किए थे और वापस से चलने की शुरुआत किए थे। फिर बोलते हैं कि अब क्या करें, अब सीधे सीधे जाएंगे। फिर सीधे 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 वापस वहीं पहुंच जाते हैं, फिर लौट। ऐसा करते करते 3-4 बार इनकी रेलगाड़ी बन जाती है। मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब एक लूप में फंस गए थे, मानो कि एक भूल भुलैया जहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब इनके पिताजी समझ जाते हैं, बोलते हैं कि हम कोई बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। यहाँ पे है बहुत सारे जंगली जानवर और ये शायद कोई काली शक्ति की वजह से ही हो रहा है कि हम लोग इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब कोई परेशानी होगी। अब अचानक से चंदन के पिताजी को चक्कर आना शुरू हो जाते, आंखों के सामने धुंधलापन। वो घबरा जाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? साधु बाबा ने तो बोल के गए थे ना कि कुछ दिनों बाद तेरे बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। घबरा गए, कहीं वही दिन तो नहीं है। डर गए, बोले क्या करूं? काली शक्तियों का वास, आसपास जंगली जानवर, इतनी ज्यादा बारिश पड़ने का मौसम बना हुआ और काला घना अंधेरा, घना जंगल, एक इंसान भी देखने को नहीं मिल रहा और हम लोग फंस चुके। कुछ समझ में नहीं आता है। बोलते, बेटा अभी मुझे कुछ भी हो सकता है, यहां पर बैठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। बेटा भी तैयार हो जाता है। बेटे को भी आता था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। बैठते हैं, आंख बंद करके ये मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं। करे जा रहे हैं। अजीब तरह की हवा चल रही है, जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसी मौजूदगी फील हो रही है कि आसपास कोई ना कोई शक्ति है जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रही है। मन बहुत घबराया हुआ था। अब बारिश भी पड़ने लगी थी, जोरों की बिजली चमक रही थी। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़ लिए थे और अब इनकी सांसें मानो ऐसा लग रहा था कि कहीं थम तो नहीं जाएगी। लेकिन नहीं, ये हिम्मत नहीं हार सकते थे। अपने बेटे को सही सलामत इन्हें मंदिर पहुंचाने के बाद घर भी पहुंचाना था, सब कुछ ठीक रखना था, क्योंकि काफी सारी परेशानियां हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में इनके परिवार के साथ अपनी बच्ची को खो चुके थे। अब वापस से अपने परिवार को खोने की हिम्मत नहीं थी इनके अंदर। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सच्चे मन से भगवान शिव को याद कर रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ भक्तगण, यहां पर इस तरह से क्यों बैठे हो? ऐसी आवाज आती है। इनकी आंख खुलती है, क्या पाते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, यही कोई 7 फीट के आसपास की हाइट रही होगी। इसने एक अलग से कपड़े पहने थे, साधुओं जैसा चोला। उसके साथ एक औरत थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर ये दोनों दंग रह जाते, बोले कि ये घने जंगल में जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पर ये दोनों कैसे पहुंच गए हमें ढूंढते ढूंढते। अब वो दोनों क्या कहते हैं इन दोनों को कि क्या हुआ, तुम यहां पर इतने घबराए हुए क्यों बैठे हो? ये जगह सही नहीं है, कहां जा रहे थे तुम? उतने में जो उनके साथ जो स्त्री खड़ी हुई थी हरी साड़ी वाली, वो बोलती है, कहीं तुम गिरजा मंदिर तो नहीं जा रहे हो? अचानक से चंदन के बाबूजी कहते हैं कि धन्य हो आपका जो आप यहाँ पर आ गए, हम लोग गिरजा मंदिर ही जा रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ मानो एक लूप में, भूल भुलैया में फंस गए, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई परेशानी हमें होने वाली है, आप कृपा करके हमें मार्गदर्शन दे, हमारे साथ चले हम, ताकि सेफली यहाँ से निकल सके। वो बोलते हैं कि ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर है, हमें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, आप हमारे साथ में चलिए। अब जो साधु बाबा था इतना लंबा, उसके पास में एक बड़ा सा कुछ ऐसा बैग जैसा रखा हुआ था, झोला जैसा कंधे में टंगाया हुआ था। ये लोग आगे आगे चलने लगते और चंदन के पिताजी पीछे 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 पीछे। वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंचते और बोलते, देखो यहाँ पर कुछ साधुओं की टोली थोड़ी देर में आने वाली है, उनके साथ आगे बढ़ जाना, ध्यान रहे यही रास्ता जाता है, लेकिन रास्ते में बढ़ते हुए भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए जरूर जाना। ऐसा करके वो अपने झोले में हाथ डालते हैं, झोले से एक त्रिशूल निकालते हैं और चंदन के पिताजी को पकड़ाते हैं। बोलते हैं, थोड़ा त्रिशूल संभाल के रखना, मेरा ये झोला भारी पड़ रहा है, मैं अपने साथ आए हुए भक्तों को थोड़ा खोज कर लेकर आता हूं, पता नहीं कहां चले गए हैं। अब अचानक से चंदन के बाबूजी बोलते हैं, ये त्रिशूल क्या आप कोई मानता के लिए यहां पर लेके आए हैं? क्या आपकी कोई मानता पूरी हो गई जो आप इस त्रिशूल को यहां पर लगाने वाले हैं? वो साधु बाबा कुछ नहीं कहते, खाली एक मुस्कुराहट देते हैं
और उनके साथ शायद जो उनकी पत्नी थी हरी साड़ी वाली, उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं मैं अपने साथ वाले भक्तगणों को लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करना। वो चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, 9:15 9:30 बज चुके थे। वो साधुओं की टोली भी अब आगे बढ़ रही थी। इन लोगों ने सोचा यार साधु की टोली आगे बढ़ रही है और ये साधु बाबा जिन्होंने हमें त्रिशूल पकड़ा है वो भी लौट कर नहीं है, उनका त्रिशूल वापस करना है यार। साधु बाबा लोग आगे बढ़ गए। इनको समझ में नहीं, अचानक से इनकी नज़र पड़ी एक छोटे से घर की तरफ। ये घर शायद वहां पर रहने वाले आदिवासियों का था। ये लोग उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि हो सकता है साधु बाबा आएंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग इसी घर में गए होंगे। अब वो लोग घर पे आराम करने लगते हैं। धीरे धीरे करके काफी रात हो जाती, लेकिन साधु बाबा जिनका त्रिशूल अभी भी चंदन के बाबूजी के पास था वो लौट कर नहीं आते। अब क्या कर सकते थे, सोने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही सोते तो सोते सोते यही चीज सोचते हैं कि यार मुझे उनका त्रिशूल वापस करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह त्रिशूल वापस करूंगा तभी लौटूंगा, नहीं तो नाग द्वार के दर्शन भी नहीं करूंगा नाग पंचमी के दिन, और वापस अपने घर भी नहीं जाऊंगा। उस साधु बाबा का इंतजार करूंगा क्योंकि उस साधु बाबा की वजह से हमारी जान बची है। इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना, बेचारा कहाँ से लेकर आया होगा ये त्रिशूल, कैसे कैसे आया होगा, अपनी मानता पूरी करने के लिए आया होगा। मैं त्रिशूल वापस किए बिना यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत वापस नहीं करूंगा, चंदन के बाबूजी ठान लेते हैं। ऐसा करके उन्हें नींद आती है। अचानक से सपने में क्या दिखाई देता है पता है? एक रोशनी आई, रोशनी से एक आकृति बनी। यह आकृति महादेव जैसी लग रही थी। इस आकृति से, इस रोशनी से आवाज आई कि पुत्र तू परेशान मत, मेरा आशीर्वाद अब सदैव तेरे साथ। जो अभी त्रिशूल तेरे पास है ये मेरा ही दिया हुआ है, तू इसे संभाल कर रखना, अपने घर ले जाना, अपने घर के देव घर में लगा देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे परिवार के साथ बना रहेगा। ध्यान रहे ये मेरा दिया हुआ त्रिशूल है। बस इनकी झटके से नींद खुलती है। सुबह के 5 बज रहे थे, हक्के बक्के, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या रिएक्शन दे। त्रिशूल को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं सपने के बारे में। बेटे को उठाए, ज्यादा बात नहीं करते, नाग द्वार के दर्शन करते हैं। वो त्रिशूल अभी भी इनके हाथ में था और लौटने लगते हैं। पूरे लौटते टाइम यही ध्यान था कि कहीं वो साधु बाबा दिख जाए, कहीं वो सपना, एक अलग सा कुछ मेरे दिमाग का वहम तो नहीं था, लेकिन वो साधु बाबा की कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है निशानी। वो लोग उस त्रिशूल को लिए हुए अपने गांव वापस पहुंच जाते। ठीक नागपंचमी के दिन ही नाग द्वार के दर्शन किए, अपने गांव वापस पहुंच जाते हैं। देवघर में उस त्रिशूल को लगा दे। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इनके घर के रियल देवघर की है, और ये वही त्रिशूल है जो उन साधु बाबा ने, जो अलौकिक साधु बाबा थे शायद, उन्होंने इन लोगों को वरदान के तौर पर दिए थे। उस दिन के बाद से ये त्रिशूल आज भी इनके घर पर लगा हुआ है और एक भी परेशानी इनके घर पर आज तक नहीं आई। सुख समृद्धि का मानो डेरा सा डल गया है और तब से ये पूरा परिवार भगवान शिव का परम भक्त बन गया है। सोचो, एक गरीब परिवार और आज केवल पचमणी गए, वहां पर ये सब कुछ हुआ, इतना समृद्ध हो चुका है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, आज किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला और अनोखा लगा होगा। कुछ अलग जानकारी या फिर मनोरंजन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी जो आप मुझे बताकर पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। इस कहानी में मैंने जितने भी नाम बताया ये चेंज्ड नाम थे, लेकिन ये पूरी की पूरी सच्ची घटना की सच्ची कहानी थी। चलिए कल फिर से मिलते हैं कि ऐसे हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।